बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद तौकीर बुखारी, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। हमारा आज का टॉपिक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो है लेट फाइलर। बेसिकली इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पे शुरू से एक कॉन्सेप्ट चला आ रहा था फाइलर, यानी जो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करता है उसको फाइलर कहा जाता है। फिर एक नई इस्तेलाह इस्तेमाल की गई नॉन फाइलर, यानी जो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं कर रहे वो नॉन फाइलर कहलाते थे। और दोनों पे जो विद होल्डिंग टैक्स और मुख्तलिफ चीज़ें थी, रेट ऑफ टैक्स में फ़र्क था, एडवांस टैक्स में भी और विद होल्डिंग टैक्सेस में भी। तो अब इस साल फाइनेंस एक्ट 2024 के ज़रिए एक नई इस्तेलाह इस्तेमाल की गई, वो है लेट फाइलर। अब लेट फाइलर से मुराद ये है कि जिसने लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 सालों में अपनी कोई भी रिटर्न जो लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न थी उससे एक दिन भी लेट फाइल की है पिछले 3 सालों में, तो वो लेट फाइलर होगा। अब लेट फाइलर की इस अमेंडमेंट के फ़वाइद भी है और नुकसानात भी है। फ़वाइद या रीज़निंग अगर हम कहें कि ये लेट फाइलर वाली इस्तेलाह और लेट फाइलर वाला कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया, तो इसकी रीज़निंग ये है कि होता ये था कि जब भी किसी ने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर रही होती थी और वो फाइलर नहीं था, यानी कि नॉन फाइलर होता था, तो वो प्रॉपर्टी परचेज़ करने से एक दिन पहले किसी को भी कह के अपनी एक इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करता था, फाइलर बन जाता था, और जो डिफरेंस था फाइलर और नॉन फाइलर के टैक्सेस में उसको वो एंजॉय करता था, यानी कम रेट पे वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवा लेता था। तो बिल्कुल एफबीआर ने और पॉलिसी मेकर्स ने इस चीज़ को देखा कि ये एक मिसयूज़ हो रहा है, तो उन्होंने इसको लेट फाइलर वाली इस्तेलाह ले आए। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़्यादती हुई वो एक जेन्युइन टैक्स पेयर्स के साथ हुई। वो ये है कि अगर मैं एक 20 साल से 30 साल से टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा हूँ और मेरे पिछले 3 सालों में कोई एक रिटर्न लेट फाइल की है, तो आज मैं अगर अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवाने जा रहा हूँ, सेल या परचेज़, तो उसमें मुझे वो हैवी टैक्सेस पड़ेंगे, वो रेट ऑफ टैक्स आगे चल के आप बताएंगे। तो ये मेरे साथ ज़्यादती है, तो इसको चूँकि फौरी तौर पे नाफिजुल अमल कर दिया गया, तो इसमें जो इल्लीगैलिटी है वो सबसे बड़ी इल्लीगैलिटी ये है कि ये सिर्फ एक चीज़ पे ये लेट फाइलर का जो एप्लीकेशन है वो होगी, और वो है सिर्फ सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी। इसके अलावा बेशुमार और जगहों पे भी एडवांस टैक्सेस है, विद होल्डिंग टैक्सेस है, मुख्तलिफ टैक्सेस है, लेकिन किसी चीज़ पे नहीं हो रही। ये सिर्फ और सिर्फ सेल एंड परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे ये लेट फाइलर को हिट करेगी। यानी जो सेक्शन 236C और के तहत विद होल्डिंग होती थी एडवांस टैक्स की, उसके रेट्स बढ़ा दिए गए हैं और उसमें ये लेट फाइलर का कॉन्सेप्ट है। अब प्रॉपर्टी के अलावा बाकी चीज़ें भी है, उसको ये नहीं किया गया, और ये सबसे बड़ी एक डिस्क्रिमिनेशन है। दूसरा इस पे जो इलीगैलिटी है वो ये है कि आपने आज 1 जुलाई 2024 को ये अप्लाई कर रहे हैं और इसको रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई कर रहे हैं। मैं अगर आज से 3 साल पहले मेरी एक रिटर्न, मैं एक जेन्युइन टैक्स पेयर हूँ, रिटर्न लेट फाइल हुई है और उसकी आप मुझे सज़ा आज दे रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी इल्लीगैलिटी है। दूसरी इल्लीगैलिटी इस पर यह है कि ये डिस्क्रिमिनेशन है। डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 25 हिट करता है। अगर ये लेट फाइलर वाली इस्तेलाह थी तो ये सिर्फ सेल एंड परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वालों के लिए क्यों है, ये अक्रॉस द बोर्ड सब के लिए क्यों नहीं है? बाकियों पे भी तो विद होल्डिंग टैक्सेस अप्लाई होते हैं। तो लिहाजा अगर ये एक अच्छी अमेंडमेंट थी, ठीक है, इसको दूसरे एंगल से देखें तो इसको प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करते, ना कि इसको रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करते। एक चीज़। दूसरे नंबर पे इस पे जो रेट ऑफ टैक्स है वो ये है कि अगर 50 मिलियन तक की आप प्रॉपर्टी परचेज करेंगे तो आपको 6% जो उसकी मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू, या जो आप परचेज कर रहे हैं, तो 6% आपको टैक्स देना है, सिर्फ इसलिए कि आपने रिटर्न अपनी आज से 2 या 3 साल पहले लेट फाइल की। अगर 50 मिलियन से 100 मिलियन तक है तो 7% आपने टैक्स देना है, और अगर 100 मिलियन से अबव है तो 8% आपने टैक्स देना है।
और इस पे बाकी डिस्क्रिमिनेटरी, प्रोस्पेक्टिवली, रेट्रोस्पेक्टिवली की अलावा जो एक सबसे बड़ी जो इस पे लकूना है वो ये है कि ये ना तो पेनल्टी है, चूँकि एडवांस टैक्स है ना तो पेनल्टी है, और इसकी जो इंसर्शन की गई है, जो इंसर्ट किया गया है थ्रू फाइनेंस एक्ट 2024, वो कॉरस्पॉन्डेंस किसी किस्म की कोई दूसरे सेक्शन में अमेंडमेंट के ज़रिए नहीं किया गया, डायरेक्टली जाके इसको डाल दिया गया, ना तो चार्जिंग सेक्शन में, ना ही इसको डेफिनेशन क्लासेस में डाला गया कि लेट फाइलर कौन है, ये है वो डायरेक्टली एक रेट में जाके ये इंसर्शन कर दी गई है। तो इसको एफबीआर को देखना चाहिए। और बाकी मेरा पैगाम तमाम टैक्स पेयर्स के लिए ये है कि खुदारा इस साल अपनी रिटर्न ज़रूर टाइम पे फाइल करें। हमारा तरीक़ाकार यही है कि अगर 30 सितंबर लास्ट डेट है तो हम अपने टैक्स कंसल्टेंट के पास 29 सितंबर को पहुंचते हैं। तो लिहाजा इस साल कम अज़ कम आप लोग करें, अपनी रिटर्न टाइम पे फाइल करें, ताकि आपके केस को हम लेके आगे चले। और एफबीआर से रिक्वेस्ट करें कि इस पर किसी किस्म की कोई एमनेस्टी या कोई ऐसी चीज़ दे कि ये लोग इससे जो रेट्रोस्पेक्टिवली इसकी एप्लीकेशन है उससे बच सके। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।